हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन काफ़ी दिन से एक कॉमन डाउट आ रहा था मेरे पास और काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप पे देखने को मिल रहे थे कि भैया एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम डेट कब तक आएगी और हमारे पास कितना टाइम है। तो थंबनेल के अकॉर्डिंग आप 40-45 डेज टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, 40-45 डेज। बट मैं आप सभी को एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा आज की वीडियो में, और इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। इंग्लिश में फुल आउट ऑफ फुल और जीएस में मैं फुल आउट ऑफ फुल कोशिश पूरी करूंगा, लेकिन डिपेंड करेगा आपके ऊपर। इंग्लिश में आप फुल आउट ऑफ फुल ला सकते हैं, लेकिन जीएस में बहुत बड़ा रोल रहने वाला है इस बार। और इस बार रोल का मेन इंपॉर्टेंट रोल भी रहेगा साथ में इंग्लिश का भी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, आप सभी को अच्छे से पता होगा एमटीएस का जो पेपर एग्जाम पैटर्न रहता है वो मेनली दो सब्जेक्ट पे बेस रहता है। मैं आपको फिर भी थोड़ा सा एग्जाम का जो पैटर्न है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, बट मुझे कोई नीड ऐसी होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। आप सभी के पास चार सब्जेक्ट होते हैं। पहला मैथमेटिक्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा इंग्लिश और फोर्थ है जीएस। ओके, ये दोनों क्वालिफाई है, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के हैं। ओके, जो आपका मेन टारगेट रहता है वो इन दोनों सब्जेक्ट पर रहता है। आप सभी का जो मेन टारगेट रहता है वो इन दोनों सब्जेक्ट पर रहता है, और आज की वीडियो में हम इन दोनों पर ही बात करने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों पर ही आप अपनी ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आप सभी को पता होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, यूआर से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से, तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप एससी से आते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 7 से 8 क्वेश्चन करने पड़ते हैं बस। मैं आपके टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा और सबसे पहले बात करता हूँ सबसे मोस्ट प्रोबेबल सब्जेक्ट जीएस की। सारे टीचर्स पहले इंग्लिश को कंसीडर करते हैं, लेकिन इस बार मैं पहले जीएस को करने वाला हूँ। और इसका सबसे बड़ा मेन रोल है आप सभी का जो न्यू टेंडर चेंज हुआ है। आप सभी को पता होगा आप सभी का एग्जाम एमटीएस का 10th लेवल का एग्जाम है। ठीक है, और अगर इसका थोड़ा सा लेवल अप कर दिया जाएगा तो ये 12th लेवल तक पहुंच सकता है। ये कभी भी एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल तक नहीं जाएगा, ये आप मान के चलें। क्योंकि अभी हमारे पास एडुकेटी का, आप सभी को पता होगा कि आप सभी का जो टेंडर है वो चेंज हो चुका है एडुकेटी का। एडुकेटी के पास 3-4 पेपर कराने की जिम्मेदारी थी और उसने अभी कराए भी हैं, ना जाने कैसे करा दिए, लेकिन बट ठीक है। तो उन चीजों पे हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, और काफी सारी वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ, तो मतलब फालतू है। अभी पीएलआई लग चुकी है कोर्ट में, उस पर भी बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले स्टेनो की आपके पास थोड़ा सा डेटा है, क्योंकि उस समय आपके पास नोटिस नहीं था। ठीक है, नोटिस इन द सेंस कौन सा, जिससे आप अपनी आंसर की सर्कुलेट नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत सीजीएल का भी है, और साथ के साथ आपके पास फेज 13 का भी। ठीक है, आपके पास इन तीन का डेटा है। मैं मेनली इन दोनों के डेटा पे बेस बात करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें लेवल डिफरेंट रहता है। अगर आप सभी का स्टेनो का पेपर देखा जाए जो 12th लेवल का होता है, ठीक है, जो 12th लेवल का पेपर होता है, और सीजीएल आप सभी का ग्रेजुएशन लेवल का होता है। पहले क्या था, जब टीसीएस आप सभी का पेपर कंडक्ट करती थी तो होता था कि जो एमटीएस का क्वेश्चन है वही क्वेश्चन सीजीएल में भी देखने को मिल रहा है, वही सेम क्वेश्चन आप सभी को सीएचएसएल में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार एडिक्वेटी ने जो प्रोपेगेंडा है उसको सेट किया है और कहा है कि लेवल वाइज रहेगा। अगर 10th का है तो वो 12th में ही रहेगा ऑलमोस्ट, वो 12th में आ सकता है लेकिन कभी ग्रेजुएशन में नहीं आएगा, और ग्रेजुएशन का क्वेश्चन कभी 10th लेवल पे नहीं आया। अगर मान लिया एडिक्वेटी अपनी बातों से पलट भी सकती है और चेयरमैन एसएससी के कुछ भी कर सकते हैं, तो जीएस का मेन रोल क्या रहता है मैं आप सभी को बताता हूँ। ठीक है, आपको कौन से वेटेज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है और कौन सा नहीं देना, अब बात करते हैं मेनली। सबसे पहले ध्यान से सुनना, पूरी बात को एंड तक बने रहना, फिर आप समझेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं। आप सभी को पता होगा टीसीएस के टाइम स्टैटिक जीके का सबसे बड़ा रोल था, लेकिन अब वो रोल है वो थोड़ा सा कम हो चुका है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, आप सभी के स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन
ज्यादा आ रहे हैं, इनका लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है। तीसरा पॉइंट जीएस के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आप सभी का जो इकोनॉमिक्स का रोल था, जिसे हम इको बोलते हैं शॉर्ट में, उसका लेवल बढ़ चुका है। पहले उसके एक या दो क्वेश्चन देखने को ना के बराबर मिलते थे, लेकिन अब हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तीसरा, करंट का वेटेज और ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि स्टैटिक कम हो चुका है तो करंट बढ़ चुका है। हिस्ट्री का वेटेज सेम है, जो पहले टीसीएस ले रही थी वही, ओके। ना आपको कोई चेंज करनी है और ना करने की कोशिश करें। और बता देता हूँ, पॉलिटी पॉलिटी का वेटेज सेम है। अब बात करते हैं साइंस, और एक होता है आप सभी का जियो। जियो का वेटेज सेम है। साइंस में थोड़ा सा केमिस्ट्री का रोल देखने को मिल रहा है। कुछ चेंजेस ये हुए, और कुछ चेंजेस मैं आप सभी को बताऊंगा आपको क्या करना है और क्या नहीं, ओके। सबसे पहले मैं आपको इसी पॉइंट पे डिस्कस कर देता हूँ और यहीं पे बता देता हूँ, आपको सबसे ज्यादा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है। स्टेटमेंट कौन से? जैसे आप सपोज करिए कोई फैक्ट पढ़ रहे हैं, आप सभी, आपने कोई फैक्ट रीड करा, कोई आर्टिकल रीड करा, तो उस आर्टिकल के थोड़े से डेप्थ में जाइए। उस आर्टिकल के थोड़े से डेप्थ में जाइए और उस आर्टिकल को ये सोचिए कि वो किसने कंसीडर करा है और वो क्यों बना है, ठीक है। बस पहले टीसीएस के टाइम था कि अगर सपोज करिए, अगर आपको आर्टिकल नंबर 19 के बारे में पूछा जाता तो पूछा जाता कि ये आर्टिकल 19 में क्या लिखा गया है। लेकिन अब एडिक्वेटी के टाइम में पूछा जा रहा है कि वो एडिक 19 क्यों बना है, मतलब थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, और आप सभी को 3 से 4 स्टेटमेंट बड़े बड़े होंगे और आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करिए, और आपको कैसे करना है मैं भी बताऊंगा, अभी आपको बेफिक्र रहिए। इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपने टीसीएस के टाइम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी, तो इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। और कहाँ से पढ़नी है बताता हूँ आपको, RWA, रोजगार वित्त अंकित एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म से इस इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। स्टैटिक जीके के लिए हमारे चैनल पे काफी सारी वीडियोस पहले से ही पढ़ी है। स्टेटमेंट टाइप में पहले से ही पढ़ाता आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे फैक्ट्स भूल जाते हैं, लेकिन जब एक बार थ्योरी आपको पता चल जाएगी, एक स्टोरी के वे में पता चल जाएगी, तो आप सभी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। और वही सेम चीज आप सभी को देखना, जो मेरे चैनल से पहले से ही जुड़ रखे हैं उनको ये चीजें काफी हेल्पफुल दिख रही होंगी कि भैया आपने बिल्कुल ये चीजें कराई हैं। तो विश्वास करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो रेगुलर अपडेट क्लास है, कंटेंट है, वो आप सभी को मिलता रहेगा और मिलता आया है। साथ के साथ बता दो, करंट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। गौरव सर, कुमार गौरव सर की आप ये इनकी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, कुमार गौरव सर की। मैं ये नहीं बोलूंगा हर सब्जेक्ट में बेस्ट हूँ, बट जिस सब्जेक्ट में बेस्ट हूँ उस सब्जेक्ट को अपने आप प्रमोट करूंगा, और जो टीचर जिस सब्जेक्ट में बेस्ट है उसको प्रमोट करूंगा। ये बात आप मान के चलिए, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट मैं आपको जो फैक्ट है, क्योंकि मेन हमारा वे है सिलेक्शन, कौन सा चैनल अच्छा है कौन सा चैनल बकवास है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। हिस्ट्री के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, काफी सारी वन शॉट वीडियोस मैंने कंसीडर कर रखी है। पॉलिटी के लिए मेरी वीडियोस पहले से अपलोडेड है। साइंस के लिए आप रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को फॉलो कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए भी आप रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक आपको एजुकेशन प्लस इसी प्लेटफॉर्म से पढ़नी है, ठीक है। और स्टेटमेंट टाइप भी आपको इसी प्लेटफॉर्म से पढ़ना है। बता चुका हूँ, ज्योग्राफी भी आपको एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म से ही पढ़नी है, ओके, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट टाइप करा रखे हैं वीडियोस। और आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन विद इन 24 आवर्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेनली इंग्लिश की। आई होप आप समझ पाए होंगे कि आपको कौन सा वेटेज कितना देना है, ठीक है। इंग्लिश 3 पोर्शन होते हैं इंग्लिश में। सबसे पहला ग्रामर, दूसरा वोकैब, और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन। सब बोलते हैं आपको कॉम्प्रिहेंशन में न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पे मत जाइए, सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों की स्टोरीज पढ़िए, स्टोरीज कंसिडर करिए और कुछ मत करिए, क्योंकि मुझे पता है आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश आपको अच्छी आती है, तो आप न्यूज़पेपर कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज आपका आपका लेवल कम है, आपको लगता है कि हमारा इंग्लिश इतना बेहतर नहीं है, तो आप छोटे बच्चों की स्टोरीज पढ़िए, बुक्स लीजिए उनकी इंग्लिश की और स्टार्ट कर दीजिए, या फिर जाइए गूगल पे और सर्च करिए स्टोरीज, आपको वहां से ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। दिन में
डेली 3 स्टोरीज कवर करिए, और आप देखेंगे कि आप 10वें दिन 12वें दिन तक आएंगे तो आपका जो लेवल है कंप्रीहेंशन का वो काफी इंक्रीज हो चुका होगा। साथ के साथ कंप्रीहेंशन में एक चीज और बता दूं, क्लोज टेस्ट, PQRS और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहा है। ओके, तो मेनली इन चीजों पे बात करिए। वोकैब सबसे बड़ा रोल रहता है, एक बार ग्रामर पे बात कर लेते हैं, फिर वोकैब पे बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में सारी चीजें डिस्कस कर दूंगा, और इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। ग्रामर की सबसे पहले आप जाके एक काम करिए, मैंने वोकैब की सीरीज चलाई है और इंग्लिश मैंने ज्यादा इस प्लेटफॉर्म पे कवर नहीं किया है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, रानी मैम से इस ग्रामर को कंप्लीट कर लीजिए। कौन सी सीरीज है? A to Z सीरीज। ओके, अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे A to Z ग्रामर विथ रानी मैम, तो आपको एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जिसका आई थिंक पहला लेक्चर जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आप उस पूरी सीरीज को कंसीडर करिए, और विद इन आपको ये मैं कंप्लीट बोल देता हूँ, आपको 15 डेज के अंदर ये चीज कवर करनी है। और ये क्यों कवर करनी है मैं आपको बताऊंगा आगे। अगर आप डेली बेसिस पे इसको 15 डेज पे कवर कर लेंगे, और आई होप आप कर भी लेंगे, अगर आप इंग्लिश को 2 से 3 घंटे डेली देंगे और 1 घंटा आप प्रैक्टिस देंगे, तो आप ये चीज इजिली कवर कर लेंगे। ओके, ग्रामर आप वहां से कवर करिए। अब बात करते हैं वोकैब, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ भी कवर कर लीजिए, ग्रामर प्रिपेयर कर लीजिए, चाहे कंप्रीहेंशन प्रिपेयर कर लीजिए, जब तक आपकी वोकैब ठीक नहीं होगी तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होना और आपको इंग्लिश नहीं आनी। तो बात करते हैं आपको अपनी वोकैब कैसे ठीक करनी है। ओके, आपको अपनी वोकैब पर कैसे कमांड बनानी है, और सबसे अच्छा स्कोर वोकैब में कैसे करना है, वोकैबलरी में कैसे करना है। सबसे पहले आप सभी को पता होगा, PYQs पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है, PYQs पर ज्यादा फोकस करें। आपको बता दूं, मोस्ट प्रोबेबल आप सभी के एग्जाम में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है। आइटम्स, दूसरा एंटो साइनो, तीसरा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, और मेनली एक स्पेलिंग एरर का भी देखने को मिलता है। मैं इस वोकैब वाले सेशन में ही इसको डालूंगा, क्योंकि ये ग्रामर का पोर्शन से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो एक स्पेलिंग वाला भी आप एरर मान लेना इसमें। ठीक है, एक आध वर्ड मिस स्प्लैट वर्ड आ जाते हैं, तो उन चीजों को भी कंसीडर कर लिया जाता है। ओके, अब ये तो होगी भैया, आपने बता दी हमें, लेकिन तैयार कैसे करनी है वोकैब, उस पर तो बताइए। ये तो सारे टीचर्स बता देते हैं, और बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, आपके सारे टीचर्स बता देंगे ये चीजें आती हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं। मैं भी बता देता हूँ कितने क्वेश्चन आप सभी को मिलते हैं। लगभग 2 से 4 क्वेश्चन एंटोसाइनो के मिल जाते हैं, ईच की बात कर रहा हूँ। ओके, और आइटम्स के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। स्पेलिंग के लगभग 2 या 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये आपका वोकैब का वेटेज रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहने वाला, चाहे आप MTS की तैयारी कर रहे हो चाहे CGL की तैयारी कर रहे हो। हाँ, इन केस मेंस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन अभी हम MTS की बात कर रहे हैं तो इसी पे मेनली फोकस करते हैं। ओके, MTS का आपका ये वेटेज रहने वाला है। अब मैं आपको बात करता हूँ आपको प्रिपेयर कैसे करना है। मेन आपका जो सब्जेक्ट है वोकैब, वो आपको प्रिपेयर कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता होगा, आपके पास वीक में 7 डेज हैं। ठीक है, मंडे को आपको क्या करना है, एक टारगेट बनाना है कि आज मुझे, और कौन सी चीज पहले करनी है वो बता देता हूँ। आपको सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आपको एंटोसाइनो करने हैं, नंबर 3 पे आपको आइटम्स करने हैं। ओके, और नंबर 4 पे स्पेलिंग वाले। स्पेलिंग तो आप वोकैब जैसे प्रिपेयर करोगे वैसे स्ट्रांग होती जाएगी। तो मंडे को आपको टारगेट बनाना है कि आज मुझे 51 वर्ड करने हैं कंप्लीट। जब आप ट्यूसडे पर आएंगे, जब आप किस पे आएंगे, जब आप ट्यूसडे पर आएंगे, तो आपको सबसे पहले अपने 50, तो जो 51 वर्ड है, 51 वर्ड है, उनका क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, और ये कहां से करना है मैं आप सभी को बता दूंगा, अभी बेफिक्र रहिए। ठीक है, रिवीजन करना है, और नेक्स्ट टारगेट ट्यूसडे को ही रखना है आपको रिवीजन में ऑलमोस्ट
अगर आप बिगनर हैं तो आपको 45 मिनट्स लग जाएंगे, ऑलमोस्ट बता रहा हूँ। और आपको वोकैब याद करने की थोड़ी बहुत हैबिट है तो आप लगभग 5 से 10 मिनट में इसको पूरी को रिवाइज कर लेंगे। लेकिन चलो आप सपोज करते हैं 1 घंटा। उसके बाद आपको ट्यूसडे में, ठीक है, दोनों सेशंस को साथ लेके चलना है, जीएस को भी और इंग्लिश को भी। आप सभी को पता होगा इन्हीं से आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ओके, तो दोनों को मेन टारगेट रखें। आपने 50 रिवाइज कर लिए तो नेक्स्ट 30 का टारगेट बनाइए, 30 वन वर्ड का टारगेट बनाइए, ठीक है। ऐसे ही आपको पूरी सीरीज को कंटिन्यू करना है टिल सैटरडे तक। कब तक? टिल सैटरडे तक। ये सीरीज को कंटिन्यू करना है टिल सैटरडे को। ऑन एन एवरेज आपको प्रिपेयर कैसे करना है? पहले दिन 50 याद करने, दूसरे दिन 30, फिर दोबारा 50 याद करने, यानी कि आपने ट्यूसडे को 30 याद करें तो वेडनेसडे को आपको 50 याद करने, और 80 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को रिवाइज करना है। ठीक, आपको फिर नेक्स्ट डे 30 रिवाइज करने। इससे लगभग आप, मेरे अकॉर्डिंग अगर ऑन एन एवरेज देखा है तो आप 300 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस याद कर चुके होंगे, ठीक है, टिल सैटरडे तक। संडे को क्या करना है आपको? ठीक है, संडे को क्या करना है? संडे को क्या करना है आपको? संडे को आपको करना है, आपको कुछ भी नया याद नहीं करना। जितना आपने याद करना है उसका पूरा रिवीजन करना है आपको। संडे को उसका पूरा रिवीजन करना, कंप्लीट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितने आपने मंडे से सैटरडे तक याद करे हैं, आपने डेली बेसिस पे उनका रिवीजन करा है, लेकिन कंप्लीट एक बार उसका रिवीजन करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। यही क्योंकि आपको साथ के साथ वही डेज आपको मिलते हैं, वही मुझे मिलते हैं, वही बाकी सारे स्टूडेंट्स को मिलते हैं। ओके, तो आपने इंग्लिश को एक साथ में लेके चला, लेकिन जीएस में भी तो आपको साथ में स्कोर करना है। वो आगे कैसे करना है मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा। तो बेसिकली अभी आपने वीक का टाइम टेबल बना लिया। नेक्स्ट वीक क्या करना है आपको? अगर बात करें नेक्स्ट वीक से आपसे क्या करना है, अगर नेक्स्ट वीक की बात करें, अब तक आप क्या कर रहे थे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस वीक में आपको एंटोसाइनो पिक करना है और सेम रूटीन फॉलो करना है। पहले 50, फिर 30, फिर नेक्स्ट डे 50, रिवीजन कंटिन्यू करना है जितना याद हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीक ये करना है। मतलब एक वीक आप क्या करेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करेंगे, एक वीक एंटोसाइनो याद करेंगे, एक वीक आइटम्स करेंगे, नेक्स्ट वीक स्पेलिंग अलग अलग। आप स्पेशली ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, वोकैब और अपना क्लोज टेस्ट फॉलो करेंगे, कंप्रीहेंशन को फॉलो करेंगे तो आपकी स्पेलिंग का जो एरर है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, मतलब 3 वीक आप इन चीजों को कंसीडर करें, और 3 वीक के अंदर आप अगर 300 ऑन एन एवरेज लगाएं तो 900 वर्ड्स आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे, और उनसे रिलेटेड मिलते जुलते वर्ड्स तो न जाने कितने याद हो चुके होंगे। और ये याद कहाँ से करना है? आप सभी को पता होगा हमारे चैनल पे एक नई वीडियोस शुरू हुई है, किसकी? वोकैब की, जो मेनली टारगेट कर रही है एसएससी एमटीएस को। हम एक वर्ड से लगभग 10 से 15 वर्ड्स को रिलेट करते हैं और याद कराने की आप सभी को गारंटी लेते हैं एक ही वीडियो में। अगर आपने 10 वर्ड कर लिए तो ऑलमोस्ट आपने 100 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हो आप अपनी वोकैब के। जाके सेशन देख लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप सभी को उसकी लिंक मिल जाएगी। ओके, नहीं तो सर्च भी करोगे A to Z वोकैब या A to Z मास्टर तो आप सभी को देखने को मिल जाएगा। नहीं तो आप जाए चैनल पर जाइए और रिलेटेड वीडियो वही अपलोड हो रखी है इस समय। ओके, तो उस पर जाकर देख सकते हैं आप। बात करते हैं जीएस की। जीएस का क्या है? इंग्लिश का तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे आपको कैसे प्रिपेयर करना है। मेनली मैं जीएस को भी और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई होप पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, समझ भी चुके होंगे, लेकिन नहीं समझ पाए तो कोई इशू नहीं है, फिर से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जीएस का क्वेश्चन आप सभी को रटना है। जीएस में आप सभी को लर्न ज्यादा करना है। आपको कोई भी पेड कोर्स देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। एक बुक बताता हूँ, और मैं आप सभी को बता दूं, अगर वोकैब में आप बुक प्रेफर करते हैं ना तो वो आप ब्लैक बुक ले लीजिए, ब्लैक, ठीक है। और वीडियो देखने की आदत है, आप भले कैसे ही याद करें लेकिन एक बार हमारी वीडियोस जरूर देखें, उससे आपको इजी वे में याद करने का जो स्ट्रेटेजी है वो आपको और मिलेगी, ठीक है। मैं बात करता हूँ जीएस की। जीएस में भी आपको याद करना है, लेकिन एक बुक बता देता हूँ, चाहे आप मेरे प्लेटफॉर्म से याद करिए चाहे किसी और प्लेटफॉर्म से याद करिए, एक बुक आपके पास हमेशा होनी चाहिए, ठीक है।
वो है जीएस सुधा। वो किन की है? नवीन भैया की बुक है वो। और उस बुक को मैं बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहा हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि उस बुक में इतना बेहतर कंटेंट है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर फिर भी आप सभी को जीएस सुधा ले लेते हैं, उसमें काफी सारा पोर्शन है जो आपको इग्नोर भी करना है थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि वो डिटेल लेवल में है। कौन सा इग्नोर सेशन करना है उस वीडियो पे अब नेक्स्ट पे बात करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो मेन नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, तो उस पर वीडियो आप सभी को देखने को मिल जाएगी। आई होप आप क्लियरली समझ पाए होंगे आपको क्या करना है। और आप सभी को बता दूं, आप सभी का जो एग्जाम है वो ऑलमोस्ट 45 डेज बाद आप सभी को देखने को मिल जाएगा। इस बात की श्योरिटी है और गारंटी भी है, क्योंकि आप सभी को पता होगा हमारे चैनल पे कोई भी अफवाह, कोई भी फेक नोटिस नहीं डलता है। एप्रोगेट प्रोपेगेट बिल्कुल सेटिस्फेक्शन जो आप सभी को मिलता है, वही नोटिस आप सभी को मिलता है, मिलता रहेगा। ठीक है, तो बस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ये वीडियो मैं काफी पहले ही बना सकता था, लेकिन मेरे पास सीजीएल का डेटा नहीं था और इस वजह से मेरे को रखा था, और सीजीएल के आंसर की को डिटेल में थोड़ा सा एनालाइज कराए, और वो एनालाइज कैसे कराए वो मैं आप सभी को नहीं बता पाऊंगा, बट आई होप, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस है हमारे ऊपर, टीचर्स के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।